कहते हैं प्यार जब हद से ज्यादा गुजर जाए तो वो दीवानगी बन जाता है, और जब दीवानगी सियासत से टकरा जाए तो वो कहानी बनती है एक दीवाने की दीवानियत। तो ये कहानी मोहब्बत की नहीं, जबरदस्ती के प्यार और औरत की मर्जी की है, जहां इश्क हक में बदल जाता है और एक लड़की अपने सम्मान के लिए प्यार को सजा बना देती है। ये वो सफर है जहां सत्ता, जुनून और औरत की आवाज तीनों आमने सामने आते हैं। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक दीवाने की दीवानियत, जहां प्यार इजहार नहीं ऐलान बन जाता है। तो आइए इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो एक दीवाने की दीवानियत की कहानी एक बेहद ताकतवर और दबंग पॉलिटिशियन के बेटे विक्रमादित्य भोसले की है। शहर में उसकी ऐसी तूती बोलती है कि मुख्यमंत्री तक उसे अपनी सीट ऑफर कर देता है। उसका मोटो है मेरी मर्जी ही मेरी मर्जी है, और यही उसका जीवन मंत्र है। बचपन में विक्रम के पिता विक्रम और उसकी माँ दोनों में से किसी एक को बचा सकते थे। अगर विक्रम पैदा होता तो उसकी माँ नहीं बचती, और अगर माँ को बचाया जाता तो विक्रम नहीं बचता। तब यहाँ विक्रम के पिता ने अपनी औलाद को चुना और अपनी पत्नी को सेक्रीफाइस कर दिया। विक्रम के पिता भी विक्रम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर जो चीज विक्रम को नहीं मिलती है तो या तो वो विक्रम की होगी या फिर वो चीज जल जाएगी। और अब अगले इलेक्शन में विक्रम की पूरी तैयारी हो चुकी है कि सीएम की कुर्सी जो है वो उसी की होने वाली है, क्योंकि शहर में उनका अच्छा खासा दबदबा है। सीएम तो इस राज को बस नाम के लिए चला रहा है। इस राज को वैसे तो विक्रम और उसके पिता ही चला रहे हैं, और विक्रम एक ऐसा बंदा है जिसकी कोई कमजोरी नहीं है। आज तक कोई भी उसकी रात की नींद नहीं उड़ा सका है। विक्रम ये बात अपने दोस्त सामंत से कह रहा था, जिसे वो अपने भाई की तरह मानता है। और फिर एक दिन विक्रम की नजर पड़ती है बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपरस्टार अदा रंधावा पर। अदा रंधावा बॉलीवुड की इतनी बड़ी सुपरस्टार है कि वो जिस जगह से भी गुजरती है वहाँ भीड़ लग जाती है, क्योंकि लोग अदा रंधावा के बहुत बड़े फैन हैं। वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अदा जो है वो एयरपोर्ट आती है, और यहीं पर विक्रम जो है वो उसे पहली बार देखता है। और विक्रम की लाइफ में आज तक कोई भी लड़की नहीं आई थी, लेकिन जब उसने अदा को देखा तो वो उसे देखते ही रह जाता है, मानो उसे पहली नजर वाला प्यार हो गया था। यहाँ भीड़ काफी ज्यादा थी, जिस वजह से विक्रम यहाँ अदा की मदद करता है। वो उसका हाथ पकड़कर एयरपोर्ट के अंदर लेकर आता है, जहाँ पर अदा विक्रम को थैंक यू बोलती है। लेकिन बस इतना सा मूवमेंट जो है वो विक्रम को पूरी तरह से अदा के ऊपर फिदा कर देता है। अब वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, उसे बस वो किसी भी हालत में पाना चाहता है। जितनी देर भी विक्रम एयरपोर्ट पर रहा वो हर वक्त बस अदा को ही देखते रहता है। तो एक ऐसा इंसान जो कभी हंसता नहीं था, मुस्कुराता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सीरियस रहता था, लेकिन आज वो इंसान हंसता है। अदा को याद करते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो दूसरी तरफ हमें अदा के भी कुछ उसूलों के बारे में मालूम चलता है कि अदा के कुछ उसूल है। वो पैसों के लिए ही सब कुछ नहीं करती है। जैसे विक्रम की मर्जी होती है, वैसे ही यहाँ पर अदा की भी एक मर्जी है जिसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। अदा को अपनी इज्जत और सम्मान सबसे ज्यादा प्यारे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि प्रोड्यूसर्स मूवी में अचानक से गंदे सीन डाल देते हैं, लेकिन अदा जो है वो उस मूवी को ही रिजेक्ट कर देती है। फिर चाहे वो कितनी भी बड़ी मूवी है, उस मूवी के पीछे कितने ही बड़े बड़े लोगों का हाथ हो, इससे अदा को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विक्रम जो है अब अदा से मिलना चाहता है, और इत्तेफाक की बात यह है कि यहाँ अदा की एक हफ्ते की डेट्स एकदम क्लियर है। ना कोई इनविटेशन है और ना ही कोई इवेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इनविटेशन को छोड़कर। वो इनविटेशन दरअसल में विक्रमादित्य भोसले की तरफ से आया है। वो एक कैंपेन चलाना चाहते हैं जिसमें हर महीने एक सेलिब्रिटी को आर्मी कैंप भेजा जाएगा, उन्हें एंटरटेन और हौसला बढ़ाने के लिए। ये कैंपेन दरअसल में आर्मी जवानों को इनकरेज करने के लिए होगा। जिसके बाद अदा अपनी मैनेजर से पूछती है कि आखिरकार तुमने विक्रमादित्य भोसले के बारे में क्या सुना है। तो यहाँ अदा की मैनेजर उसे बताती है कि यही कि उन्हें ना सुनना पसंद नहीं है। और तभी विक्रम का दोस्त सामंत यहाँ विक्रम को बताता है कि अदा ने हमारे इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया है और उसने ना कर दी है। ये सुनने के बाद तो अब विक्रम जो है वो अदा से पर्सनली मिलना चाहता है। तो जब वो दोनों पर्सनली मिले तो यहाँ पर विक्रम अदा से पूछता है कि आखिरकार तुमने मना क्यों किया है। जिस पर अदा बताती है कि आर्मी जवानों के बीच जाकर कैमरे से फोटोज लेना उसे पीआर और पब्लिसिटी स्टंट लग रहा था। जब ये सारी न्यूज बाहर आती तो शायद हम दोनों की ही बदनामी हो सकती थी और आर्मी जवानों की भी, इसलिए मैंने तुमसे मना कर दी। विक्रम बताता है कि वो एक पॉलिटिशियन है और वो तो ये सारी चीजें पब्लिसिटी स्टंट और पीआर के लिए ही कर रहा था, लेकिन सच बात तो ये है कि अब वहां ना तो कैमरा होगा, ना ही कोई पीआर होगा और ना ही कोई पब्लिसिटी स्टंट। बस तुम्हें मेरे साथ चलना होगा।
जिसके लिए यहाँ पर अधा ने हाँ बोल दिया था। जिसके बाद वो दोनों ही जम्मू कश्मीर जाते हैं और वहां जाकर खूब इंजॉय करते हैं। यहाँ पर हमारा हीरो विक्रम जो है वो अधा को देखते रहता है। वो उससे सच्चा और शिद्दत वाला प्यार करने लगा था और जल्द वो ये बात अधा को बताना भी चाहता है। रास्ते में वो लोग बहुत सारी बातें और हंसी मजाक करते हैं और फिर फाइनली आर्मी कैंप भी पहुंच जाते हैं। वहां पर कुछ आर्मी मैन जो है वो यहाँ पर दोनों के रोल को स्विच करने के लिए कहते हैं। जैसे कि अधा जो है वो पॉलिटिशियन का किरदार प्ले करेगी, तो वहीं हमारा विक्रम जो है वो एक एक्टर का रोल प्ले करेगा। तो अधा पॉलिटिशियन बनकर यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा भाषण देती है, जो कि उसने कमाल की एक्टिंग की थी। जिसके बाद बारी विक्रम की थी। उसे यहाँ पर अधा को एक रोमांटिक तरीके से प्रपोज करना था। तो यहाँ पर जो भी सब कुछ विक्रम के दिल में था वो यहाँ पर नेचुरली रूप से अधा से बोल देता है। उसकी आंखों में आंसू भी थे, लेकिन यहाँ अधा को ऐसा लग रहा था कि शायद विक्रम जो है वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहा है, जबकि वो सारी चीजें एक्टिंग नहीं थी, बल्कि उसने सब कुछ अधा से अपने दिल से कहा था। अब एक आर्मी मैन जो है वो अधा को एक सांप से बचाता है और उसे पकड़कर वो दूर कर देता है, लेकिन ये विक्रम को अच्छा नहीं लगा और वो सभी के सामने उस आर्मी मैन को चिल्ला देता है और कह देता है कि अधा सिर्फ मेरी है और सिर्फ मेरी। ये सुनने के बाद अधा को यहाँ बहुत बुरा लगा। वो तुरंत ही अपने कमरे में जाती है और अपनी मैनेजर को कॉल करती है और कहती है कि वापस आने की टिकट तुरंत बुक करो। लेकिन तभी यहाँ पर विक्रम आ जाता है। विक्रम यहाँ अधा से कहता है कि जिस तरह से तुम्हें पता लगा है वो बहुत ही गलत है, लेकिन ये बात एकदम सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत ज्यादा करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अधा को यहाँ पर विक्रम से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छा इंसान मानती थी, लेकिन तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए मुझसे दूर रहो। विक्रम ये बात सुनने के बाद अधा से कहता है कि अब दूर रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने साथ में जीने मरने की कस्में जो खा ली है, वो अब जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहने वाला है। और वो अधा से ये भी कह देता है कि 1 महीने के अंदर हमारी शादी है, इसलिए तैयारियां स्टार्ट कर दो। अब जब अधा और विक्रम अपने अपने घर आ जाते हैं तो विक्रम जो है वो अधा के घर पर जाता है। वो अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट्स, मिठाई और कपड़े लेकर जाता है। वो यहाँ अधा की फैमिली वालों से मिलता है और उनसे कहता है कि ये शादी का शगुन है। सुना है कि लड़की वालों के घर पहली बार जब जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। विक्रम यहाँ अधा के पिता को बता देता है कि 1 महीने के बाद हम दोनों की शादी है, इसलिए तैयारियां स्टार्ट कर दो। ये सुनने के बाद अधा के पिता को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कि तभी यहाँ पर अधा आ जाती है। अधा जब ये सारी चीजें देखती है तो वो यहाँ पर विक्रम को बहुत चिल्लाती है, मुझे शादी किससे करनी है, इस फैसले पर सिर्फ तुम्हारी मर्जी ही जरूरी नहीं होगी, इसमें मेरी मर्जी भी होगी और मेरी मर्जी ये है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और रही बात प्यार की, तो तुम्हारे जैसे इंसान से तो मुझे कभी भी प्यार नहीं हो सकता है। लेकिन अब ये सारी चीजें पब्लिक होने लगती है और तो और विक्रम के जो लोग हैं वो यहाँ अधा से हेट करने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होते हैं जो कि विक्रम से बहुत ज्यादा डरते हैं, जिस वजह से वो सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो है वो अधा को अपनी फिल्म से निकाल देते हैं। ये सारी चीजें जब अधा को मालूम चली कि विक्रम की वजह से ही उसे फिल्म से निकाला गया है, तो वो तुरंत ही विक्रम के घर पर जाती है। विक्रम वहां उसके स्वागत में लगा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि एक ना एक दिन अधा यहाँ पर जरूर आएगी। इसी वजह से उसने पहले से ही सारी प्लानिंग करके रखी थी। लेकिन यहाँ विक्रम को ये बात नहीं मालूम है कि दरअसल में वो यहाँ उससे मिलने के लिए नहीं आई है, बल्कि वो विक्रम को बहुत ज्यादा सुनाने के लिए आई है। अदा यहाँ पर विक्रम से कहती है कि तूने जो आज किया ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। तू चाहे मुझे किसी भी फिल्म से निकलवा ले, पूरी इंडस्ट्री से निकलवा ले, लेकिन फिर भी वो तेरे आगे नहीं झुकने वाली और ना ही तुझसे शादी करने वाली है। वो भले ही घर बैठ जाएगी, कुछ काम नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वो तेरे प्यार में नहीं गिरेगी और ना ही तुझसे शादी करेगी। अब बात और तब बिगड़ जाती है जब अधा की फैमिली वाले, मतलब कि उसकी माँ और उसकी छोटी बहन के पीछे कुछ गुंडे लग जाते हैं। दरअसल में वो गुंडे उनके पीछे लगे नहीं थे, बस वो उन्हें देख रहे थे। और तो और अदा के पिता कॉलेज में एक टीचर है और उनके ऊपर भी पेपर चोरी के आरोप में कुछ इल्जाम लग जाते हैं, जिस वजह से वहाँ के लोग जो है वो यहाँ पर अदा के पिता को बुरी तरह से पीटते हैं, जबकि उनकी कोई भी गलती नहीं थी। तो अब ये सारी चीजें एकदम से जब अदा की लाइफ में हुई, उसकी फैमिली में हुई, तो उसे ऐसा लगा कि ये सारी चीजें जरूर विक्रम ने कराई होगी। अदा के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे मालूम है कि विक्रम बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो यहाँ सीएम से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ उनके साथ कमिश्नर
कमिश्नर भी बैठे हुए थे। लेकिन जब अदा उनके पास पहुंची तो सीएम यहाँ पर अदा से कहते हैं कि मुझे मालूम था कि भाभी आप जरूर आएंगी। ये सुनने के बाद अदा तो हैरान रह चुकी थी। सीएम के मुंह से जब उसने ये सारी बातें सुनी तो अदा को समझ आ गया था कि विक्रम जो है वो सचमुच ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर सीएम भी उसे अपनी सीट देना चाहता है तो फिर उससे शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर विक्रम भी आ जाता है। विक्रम से यहाँ अदा बोलती है कि मेरी फैमिली से दूर रहो, जो तुम मेरी फैमिली वालों के साथ करना चाहते हो, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो ये अच्छा नहीं होगा। विक्रम उसे समझाता है कि जो कुछ भी तुम्हारी फैमिली वालों के साथ हुआ है उसमें उसकी 1% भी गलती नहीं है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ के पीछे गुंडे लगे हैं, जबकि ऐसी बात तो है ही नहीं। वो तो तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर खड़े थे, वो तुम्हारी फैमिली के पीछे नहीं आए थे। मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और तुम्हारी फैमिली से मेरा कनेक्शन है। अगर तुम्हारी फैमिली वालों को अगर कुछ होता है तो इसमें उसकी भी बहुत बड़ी गलती होगी, इसलिए मुझे तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करना ही होगा। और रही बात तुम्हारे पिताजी की, तो कॉलेज में जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ एक ही बंदे की गलती थी। उस बंदे को भी मैंने अच्छे से सबक सिखा चुका हूँ, तो तुम्हारे पिताजी को अब कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब ये सारी चीजें हुई तो उसके पिताजी को बहुत ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि कॉलेज में उनके मुंह पर कालीन पोत दी गई थी, क्योंकि वो 30 सालों से ईमानदार थे और अचानक से उनके ऊपर ये सारे इल्जाम लग चुके थे। पिता को लगा था कि विक्रम की गलती है, इसलिए वो अदा से कहते हैं कि इससे अच्छा तो यही होता कि तुम उससे शादी कर लेती। और ये सुनने के बाद अदा को हद से ज्यादा बुरा लगता है कि उसके पिताजी ने उससे ये बात कही, जबकि उसकी मर्जी भी मायने रखती है, क्योंकि वो विक्रम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। उसने ठान लिया था कि वो विक्रम को सबक सिखा कर रहेगी और सबक सिखाने के लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, वो जाएगी। तो आगे हम देखते हैं कि विक्रमादित्य भोसले जब स्टेज पर भाषण दे रहा था कि तभी यहाँ पर अदा की एंट्री होती है, जो कि लाल साड़ी पहनकर यहाँ पर आती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी। वो स्टेज पर विक्रम के पास आती है। जिस माइक से विक्रम बोल रहा था अब उस माइक से अदा बोलने लगती है। वो कहती है, होने वाले सीएम आपके नेता जो है वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ। ये मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि मेरी फैमिली वालों को चोट तक पहुँचा रहा है, लेकिन ये नहीं जानता कि ये सारी चीजें करने के बाद से ये सिर्फ मेरी नफरत पा सकता है, मेरा प्यार नहीं। दरअसल मैं अदा यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करने के लिए आई थी। वो सारी जनता से कहती है कि 1 हफ्ते के बाद दशहरा है और दशहरा से पहले या फिर दशहरा के दिन किसी इंसान ने भी अगर विक्रम को मार दिया, जो इंसान विक्रम को मार देगा मैं उस इंसान के साथ एक रात बिताऊंगी। ये सुनने के बाद विक्रम पूरी तरह से हैरान रह चुका था। वो कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखों में आंसू थे। तो अदा को चाहने वाले करोड़ों लोग हैं और यहाँ भी बहुत सारी ऐसी जनता थी जो कि यहाँ विक्रम को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। तो जब से अदा ने ये अनाउंसमेंट किया है तब से विक्रम के ऊपर बहुत सारे अटैक होने लगते हैं। हर कोई विक्रम को मारना चाहता है, क्योंकि वो सभी लोग अदा को पसंद करते हैं। जिस रास्ते से भी विक्रम जाता है कोई ना कोई उसे चोट जरूर पहुंचा देता है, लेकिन फिर भी विक्रम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके अंदर अदा के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है, वो अदा से नफरत नहीं कर सकता है। अब एक न्यूज चैनल पर विक्रम आता है, जहां पर एक न्यूज एंकर जो है वो विक्रम से उसके प्यार के बारे में पूछता है। वो कहता है कि आपकी मनमर्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा हद से बढ़ती जा रही है। विक्रम कहता है कि आप इसे मनमर्जी मत कहिए, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी अदा का हाथ नहीं पकड़ा है और ना ही उसकी फैमिली वालों को चोट पहुंचाई है। रही बात मेरे प्यार की, तो मेरे प्यार को दुआ चाहिए, इसलिए वो यहाँ एक अनाउंसमेंट करता है और कल वो 100 जोड़े की शादी करवाने वाला था और एक मंडप वो खाली भी रखेगा कि कहीं अगर यहाँ अदा आ गई तो वहीं पर वो उससे शादी कर लेगा। लेकिन अदा के ऐसे कोई नेक इरादे नहीं है, वो तो विक्रम से हद से ज्यादा नफरत करने लगी है और उसकी नफरत जो है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। हर तरफ से विक्रम के ऊपर अटैक हो रहे थे, उसे लोग चोट पहुंचा रहे थे, उसे लोग मारना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ विक्रम जो है वो उन 100 जोड़े की शादी करवाता है। थोड़ी देर के बाद ही उसी जगह पर अदा भी आ जाती है, जो कि सफेद साड़ी पहनकर यहाँ पर आती है। वो यहाँ पर आकर विक्रम से कहती है कि तू इन सभी लोगों की शादी कराकर दुआ तो ले लेगा, लेकिन मैं भी देवी माँ से दुआ मांगना चाहती हूँ कि तेरी मौत जल्द से जल्द हो जाए। इसलिए वो नंगे पैर देवी माँ के मंदिर जाएगी, जहां विक्रम भी उसके साथ जाता है। बीच रास्ते में विक्रम के ऊपर बहुत सारे अटैक होते हैं और वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी भी हो जाता है, लेकिन फिर भी अदा को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जबकि विक्रम यहाँ पर अदा को बचा रहा था, क्योंकि उसे भी चोट लग सकती थी।
लेकिन अदा को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देवी माँ के सामने जाती है और यहाँ दुआ करती है कि विक्रम जल्द से जल्द मारा जाए। विक्रम के पिता को जब ये सारी चीजें पता चली तो उन्हें ऐसा लगा कि ये हद हो रही है, इसलिए अब वो यहाँ पर अदा को अपने घर उठा ले आते हैं। विक्रम से कहते हैं कि तुझे जो करना है तू वो कर, लेकिन आज के बाद तू इस लड़की का नाम मत लेना। तब विक्रम अदा के पास जाता है जो कि उसी के कमरे में मौजूद थी। अदा उससे कहती है कि दिखा दी अपनी औकात, तुम यही चाहते थे, इस कमरे में तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो, लेकिन फिर भी मेरे अंदर से तुम्हारे लिए प्यार नहीं पनपेगा। विक्रम उसे बताता है कि ये उसका काम नहीं है, ये उसके पिताजी का काम है, ऐसी हरकतें वो सोच भी नहीं सकता है। तुम्हारी नजरों में मैं रावण हूँ और इस सदी का मैं पहला रावण हूँ जो कि सीता माँ को पहली बार उसके घर छोड़ने के लिए जाएगा सही सलामत। तो विक्रम अदा को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं सामंत को जो कि विक्रम के पास आता है। वो उसे एक ऐसा रहस्य बताना चाहता है जिसके बाद शायद विक्रम की पूरी दुनिया जो है वो पलट सकती है। सामंत बताता है कि तुम्हारे पिता ने ये डिसाइड नहीं किया था कि तुम्हें इस दुनिया में आना है या फिर तुम्हारी माँ को जिंदा रहना है, बल्कि तुम्हारी माँ ने डिसाइड किया था कि तुम्हें इस दुनिया में आना है। लेकिन अब तक विक्रम को ऐसा लग रहा था कि उसके पिता ने ही डिसाइड किया था और उनकी मर्जी के हिसाब से ही वो यहाँ पर आया था। इसी वजह से विक्रम सोचता है कि उसकी मर्जी ही सब कुछ है, क्योंकि उसकी मर्जी उसके पिता को विरासत में मिली है। लेकिन अब जब ये सारी बातें पता चली है तो वो पूरी तरह से हैरान था। उसे समझ आ गया था कि मेरी मर्जी सिर्फ मेरी है। ये सारे शब्द उसके पिता के दिए हुए शब्द थे कि अगर जो चीज तेरी मर्जी के हिसाब से नहीं होगी उस चीज को हम जला देंगे। लेकिन आज उसे ये बात मालूम चली है कि सामने वाले की मर्जी भी कोई चीज होती है, जिस वजह से उसे समझ आया कि जो चीज वो अदा के साथ कर रहा था वो बहुत ही गलत कर रहा था। इसलिए अगले दिन वो अदा के पास जाता है और आज दशहरा का दिन है। वो अदा के पास जाकर उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ बुरा किया है कि मैं तुम्हारे प्यार के काबिल ही नहीं हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि तुम मुझे माफ कर दो। अब बात सिर्फ प्यार की नहीं, सिर्फ माफी की रह गई है कि तुम दशहरा के मैदान में आओ और वहां मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, अब बस माफी चाहिए है। तुम वहां आकर सबके सामने मुझे माफ कर दो, यही मेरे लिए सब कुछ होगा। लेकिन जब ये सारी चीजें विक्रम के पिता को मालूम चली कि दशहरा के मैदान में अदा भी आने वाली है, तो विक्रम के पिता यहाँ सामंत को ऑर्डर देते हैं कि अगर अदा वहां पहुंचती है तो तुम्हें अदा को इस तरह से मारना है कि कोई इंसान विक्रम को मारने वाला था, लेकिन गोली जो है वो गलती से अदा को लग गई। सामंत को ये करना पड़ेगा क्योंकि आज सामंत यहाँ पर खड़ा है तो वो विक्रम के पिता की वजह से खड़ा है। तो यहाँ पर दशहरा के मैदान में रावण को जलाया जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर अदा आ जाती है। अदा यहाँ पर जब आई तो वो काफी उदास नजर आ रही थी। या तो शायद वो आज अपना प्यार कबूल करने वाली थी या फिर आज वो विक्रम को माफ करने वाली थी। जब अदा और विक्रम एक दूसरे के नजदीक आए तो सामंत जो है वो दूर से गोली चला देता है। पहली गोली तो किसी को भी नहीं लगी थी, लेकिन दूसरी गोली का टारगेट अदा थी। तो जब वो गोली अदा को लगने ही वाली थी कि तभी विक्रम उस गोली के सामने आ जाता है और वो गोली जो है वो विक्रम के सीने के आर पार हो जाती है। विक्रम यहाँ अधमरी हालत में था और वो अदा की गोद में था। वो बहुत ही ज्यादा जख्मी था और अधमरी हालत में था। वो यहाँ अदा से कहता है कि अगले जन्म में भी मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन अगले जन्म में मैं तुम्हारी मर्जी से तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। अगले जन्म में भी अगर तुम मना कर दोगी तो मैं तुम्हारी मर्जी को चुनूंगा और वहां से चुपचाप चला जाऊंगा। और आखिरी टाइम पर यहाँ विक्रम जो है वो अदा से कहता है कि हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और तभी अदा उससे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ किया। लेकिन ये बात विक्रम नहीं सुन पाया था क्योंकि वो मारा जा चुका था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। साथ ही आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। अगर फिल्म अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे कौन सी फिल्म हमें एक्सप्लेन करनी चाहिए ये भी जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।